गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल SCI एडू टेक यानी हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड शट डाउन। गाइस, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करें और शट डाउन कैसे करें, इनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम लोग सीखेंगे। गाइस, उनके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल्स के साथ समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक एक गाइस, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस combination of hardware and software that process, stores and outputs data at high speeds. Guys, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन या यंत्र है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयुक्त समूह है जो बड़ी तेज़ी के साथ डाटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर डिस्प्ले के रूप में, प्रिंट आउट के रूप में, वॉइस के रूप में हमको आउटपुट देता है। गाइस, इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है, जैसे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टोर क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी मशीनें हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानते हैं। गाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सॉरी गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का स्पेलिंग मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉनिक, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे हमारा टीवी है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक है, फैन है इलेक्ट्रिक है, यूपीएस है, इन्वर्टर है। ये सारे जितने भी हम लोग अपने घर में इक्विपमेंट्स लगाते हैं ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। टॉर्च है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ठीक उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक यंत्र है। गाइस, अब हम लोग चलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है। Input devices are those devices from which we can insert raw and data inside the computer system. Guys, input devices वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को कहते हैं जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जैसे
माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग लेटर्स नंबर्स को इंटर करते हैं, प्रविष्ट करते हैं, कैमरा के थ्रू हम अपना वीडियोस या फोटोज़ को, इमेजेस को कैप्चर करते हैं, स्कैनर के थ्रू हम किसी भी इमेजेस को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, माइक के थ्रू हम अपनी वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में चेंज करते हैं, यानी हम अपनी वॉइस को कंप्यूटर में डालते हैं। तो गाइस ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस, इनके अलावे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे बार कोड रीडर, QR कोड रीडर, OMRC जैसे और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। गाइस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट is a main unit of computer. Processing unit is a main device of computer. It is also called brain of computer. इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। Guys, CPU is the processing unit. Full form of CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit. Guys, CPU ये हमारा CPU है, इसमें ये CPU फैन लगा हुआ है, पावर सप्लाई है जिसको SMPS के नाम से हम लोग जानते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये ऑप्टिकल ड्राइव है जिससे हम लोग DVD CD को रीड करते हैं। ये हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की मेमोरी, मेन मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी हम लोग कहते हैं। गाइस ये एक्सपेंशन स्लॉट है। एक्स्ट्रा अगर हमें इन स्लॉट के अलावा एक्स्ट्रा हमें कोई और मशीनें ऐड करनी होती है तो उनका कार्ड लगा करके उसको हम कनेक्ट करते हैं, और इसके अंदर ये जो बोर्ड दिख रहा है उसको हम मदर बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसी बोर्ड में हमारा मेन प्रोसेसर होता है। ये कई कंपनीज़ का होता है, जैसे AMD होता है, इंटेल होता है। ख़ास तौर से इंटेल बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है और कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटेल का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इंटेल, मेरे हिसाब से इंटेल एक अच्छा प्रोसेसर है। गाइस चलते हैं अब हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? कंप्यूटर के वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डिस्प्ले को देखते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में चेंज करते हैं। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में हम कोई भी डाटा को चेंज करते हैं। गाइस ये हमारा प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर है, इसके माध्यम से हम वीडियो को आउटपुट करते हैं, स्क्रीन पर हम आउटपुट देते हैं। और ये हमारा स्पीकर है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक वॉइस को नॉर्मल वॉइस में चेंज करते हैं, जिससे हम सुन पाते हैं। गाइस ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, अब आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। ये हमारा मॉनिटर है, ये LED मॉनिटर है जिसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। उसी प्रकार और भी बहुत सारे CRT है, CRT मॉनिटर है, LCD है, LED है, TFT है, और भी बहुत सारे मॉनिटर हैं। मॉनिटर के काइंड्स हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गाइस ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टोरिंग डिवाइसेस। गाइस स्टोरिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस इन विच वी कैन स्टोर आवर डाटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम।
गाइस, स्टोरिंग डिवाइस कंप्यूटर का वो पार्ट्स है जिसमें हम अपने डाटा को सेव करके रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SD मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क। ये बहुत अर्लियर टाइम में इसका यूज़ हुआ करता था। अभी फ्लॉपी का ज़माना नहीं है, फ्लॉपी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पहले फ्लॉपी यूज़ हुआ करता था। पेन ड्राइव ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसमें हम अपने डाटा को ट्रैवल कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम CD, DVD के नाम से जानते हैं। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके अलावे अभी जो लेटेस्ट हमारा स्टोरेज डिवाइसेस है उसे हम SSD के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही तेज़ गति से कार्य करता है। तो गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है और आउटपुट डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, और ये हमारा स्टोर करता है। ये स्टोरिंग डिवाइसेस है, ये आपका इनपुट डिवाइसेस है और ये सारा इनपुट डिवाइसेस है। गाइस, हमने आपको एक एक करके बता ही दिया है कि कीबोर्ड क्या है, कैमरा क्या है, बारकोड रीडर क्या है, जॉयस्टिक क्या है, स्कैनर क्या है। ये सारे के सारे हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इन चीज़ों के बारे में इनकी जानकारी हमने दिया आपको, और आगे बेहतर तरीके से 1 बाय 1 एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। गाइस, ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस है जिसके माध्यम से हमको आउटपुट मिलता है। गाइस, नेक्स्ट हम लोग, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स, चाहे इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, स्टोरिंग डिवाइसेस हो, ये सारा का सारा हार्डवेयर पार्ट्स कहा जाता है। गाइस, हार्डवेयर पार्ट्स आर दोज पार्ट्स, हार्डवेयर डिवाइसेस आर दो devices in the computer which can be touched, which can be see, which can be feel. Guys, हार्डवेयर पार्ट्स कंप्यूटर का वो पार्ट्स है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट्स कंप्यूटर का वो पार्ट्स है जिसे हम ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ना ही सिर्फ और सिर्फ हम उसे देख सकते हैं। जैसे हम MS पेंट में काम करते हैं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के भी काइंड्स हैं, उसके भी बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर के वीडियो में हम लोग विस्तार से काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर पार्ट्स क्या होता है और सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या होता है। ये हार्डवेयर जिसे हम, कंप्यूटर का वो पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं। गाइस, सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स है जिसे हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, केवल सिर्फ देख सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंप्यूटर PC। कंप्यूटर को हम PC के भी नाम से जानते हैं, सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, लैपटॉप के भी नाम से जानते हैं और डेस्कटॉप के भी नाम से जानते हैं। गाइस, PC का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। गाइस, लैपटॉप के नाम से ही आपको पता लग जाता है कि लैपटॉप एक
कंप्यूटर का एक छोटा रूप है जिसे हम गोद में रख करके उसको ऑपरेट करते हैं। डेस्कटॉप डेस्क में रख करके हम ऑपरेट करते हैं, अर्थात लैप गोद में रखने वाले, गोद में लेकर चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले कंप्यूटर को हम लैपटॉप कहते हैं, और डेस्क में रख कर ऑपरेट करने वाले कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कहते हैं। गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर एंड शटिंग डाउन कंप्यूटर। गाइस, स्विच ऑन यूपीएस और इन्वर्टर। गाइस, यूपीएस और इन्वर्टर क्या होता है? यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसका फुल फॉर्म है, और इन्वर्टर, हम लोग यूपीएस और इन्वर्टर को जानते ही हैं, देखे ही होंगे अपने घरों में, सब अपने घरों में इन्वर्टर तो लगा हुआ ही होगा। इन्वर्टर को ऑन करते हैं, इन्वर्टर से हम सीपीयू को कनेक्ट करते हैं और मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है, और भी बहुत सारे हैं जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदे हुए हैं, उनको हम पावर देते हैं। उसके बाद स्विच ऑन पावर बटन ऑफ सीपीयू। सीपीयू में एक पावर बटन होता है, इस टाइप का दिखेगा पावर बटन। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पावर बटन इस प्रकार होता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। गाइस, उसको हम थोड़ा सा पुश करते हैं तो कंप्यूटर विल बी स्टार्ट ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर स्टार्ट होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, अपने आप खोलना शुरू कर देता है कंप्यूटर। गाइस, कंप्यूटर टेक्स फ्यू मोमेंट टू ओपन दैट इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। गाइस, कंप्यूटर ऑन होने में, कंप्यूटर ओपन होने में कुछ समय लेता है, कुछ टाइम लेता है, उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। गाइस, बूटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है फुल कंप्यूटर को ऑन होने में, कंप्यूटर का डेस्कटॉप को ओपन होने में। ये जो समय लगता है, इट मीन्स कंप्यूटर हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक समूह है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स को जब हम ऑन करते हैं तो हार्डवेयर पार्ट में सॉफ्टवेयर लोड होता है, तो लोड होने में जो समय लगता है उसी को हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। गाइस, हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करें? गाइस, जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने खुल जाती है, उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो वॉलपेपर्स होता है, उसके छोटे छोटे जो पिक्चर्स दिखते हैं उसको आइकन्स के नाम से जानते हैं, और बॉटम में एक छोटी सी पट्टी ट्रांसपेरेंट दिखती है, उसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। टास्क बार में लेफ्ट साइड पर एक बटन होता है जिसको हम स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का हमारा शो करता है। पावर बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट जैसे ऑप्शन हमको दिखाई देता है। हमें अगर शटडाउन करना है तो शटडाउन बटन पे क्लिक करेंगे, अगर कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालना है तो स्लीप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अगर रिस्टार्ट करना है, कहने का मतलब कंप्यूटर एक बार बंद हो जाए अपने आप, फिर अपने आप खुल जाए, तो हम रिस्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। गाइस, कंप्यूटर हम इस प्रकार शटिंग डाउन कर सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पर काम करता है। गाइस, कंप्यूटर में हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, कीबोर्ड, माउस, ये सारा इनपुट डिवाइसेस है, उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से हम सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर
हम डाटा को प्रविष्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको सेव भी करता है। सेव करने के बाद फिर आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो गाइस चलिए आज हम लोग कंप्यूटर कैसे काम करता है एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस हम सभी आटा चक्की या फ्लोर मिल को देखा ही होगा, सभी ने देखा ही होगा। गाइस जब हम गेहूं को फ्लोर मिल में लेके जाते हैं, तो गेहूं को एक बर्तन के जरिए से उस फ्लोर मिल के ऊपरी भाग में डालते हैं और फिर वो धीरे धीरे चक्की में वो गेहूं धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और चक्की उसको मैनिपुलेट करती है, चक्की उसको पीसती है, एक नई चीज़ बनाता है जिसको हम आटा के रूप में देख पाते हैं। गेहूं से हमको आटा के रूप में प्राप्त करने के लिए हमें चक्की की ज़रूरत पड़ी। चक्की को एक्टिव मोड में लाना पड़ा। जब चक्की एक्टिव मोड में नहीं आएगा तो फिर आटा का बनना नामुमकिन है, असंभव है। गाइस ठीक उसी प्रकार गेहूं हमारा इनपुट है और ये जो डिवाइस हमारा दिख रहा है, ये ऊपरी सिरा है चक्की का, ये हमारा इनपुट डिवाइसेस है। और जब हम इस गेहूं को इस डिवाइस में डालते हैं तो ये इनपुट होता है कहाँ, चक्की पर। ये हमारा चक्की जो है, चक्की हमारा सीपीयू बॉक्स है, सीपीयू बॉक्स की तरह है। जिस प्रकार ये चक्की गेहूं को पीसकर आटा फॉर्म में चेंज करता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू बॉक्स भी हमारे डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, जिसको हम आटा कहते हैं। यहाँ पे गेहूं को हमने जब मिल में डाला तो मिल उसको प्रोसेस किया, मैनिपुलेट किया, नई चीज़ में तब्दील किया। वो नई चीज़ इंफॉर्मेशन के रूप में, वो नई चीज़ इंफॉर्मेशन आटा के रूप में हमको मिला। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। गाइस हमें बोलने में किसी भी प्रकार की अगर गलती हो तो आप से उम्मीद है कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूं और मेरी गलतियों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।